Welcome to my channel Microbiology with Huria Khan. So in my previous video we were discuss about the central tendency. So measure of central tendency calculation मीन्स उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था. इसमें हम पूरा कैलकुलेशन से समझेंगे. तो ये कुछ लेक्चर्स हैं जो मैंने खुद एडिट किए हैं और कुछ जो है हिंदी लेक्चर से हेल्प लेकर ये लेक्चर्स बनाए ना. तो इसमें आपको इजीली कैलकुलेशन समझ आ जाएगी. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इजीली. अर्थमेटिक एवरेज और मीन, यानी हम उसको अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं या फिर एवरेज मीन भी कहते हैं. तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं. अर्थमेटिक एवरेज और मीन इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. अर्थमेटिक जो मीन है या एवरेज मीन हम जिसको कहते हैं, ये ही बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वाइडली, यानी कि वर्ल्ड वाइड इसको यूज़ किया जाता है इस मेथड को डेटा को मेजर करने के लिए. Whenever we use the word average or mean in general sense, it always refer to arithmetic mean. According to Sechrest, arithmetic average in the quantity obtained by dividing the sum of the values of the items in a series by their numbers. अब देखें इसकी कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे. यहाँ पे हमने एक सीरियल नंबर दिए हुए हैं और दूसरी में आइटम्स हैं, यानी कि एक सीरियल नंबर की लाइन होगी, दूसरी हमें आइटम्स दिए हुए होंगे. अब सीरियल नंबर हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 सीरियल नंबर हैं. आइटम्स हमारे कितने कौन कौन से हैं? एक 40 का है, 48 का है, 52 और 44. सबसे पहले हम इसको प्लस कर लेंगे तो ये कितना हो गया? 184. और हमारे पास सीरियल नंबर टोटल कितने हैं? 4. तो हम पहले जो आइटम्स होते हैं इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास 84 बना, 184. ये इसका फार्मूला है. ठीक है, कि जितने हमें नंबर दिए हैं उनको प्लस करके उतने ही नंबर से हम जो टोटल बनेंगे 4 होंगे, 5 होंगे सीरियल नंबर में, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सैम्पल मीन आ जाएगा, यानी कि अर्थमेटिक मीन हमारा टोटल निकल जाएगा. तो यहाँ पर भी हमने इसी तरह किया, इन सबको प्लस किया, 184 बना. फिर कितने थे? 4 थे, 1 2 3 4. ठीक है, 4 थे तो 4 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास टोटल अर्थमेटिक मीन आया. टोटल हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 46. ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट में हम देखें काइंड्स ऑफ अर्थमेटिक मीन्स. काइंड ऑफ अर्थमेटिक मीन्स में जो है दो तरह की होती हैं. एक सिंपल अर्थमेटिक मीन्स, दूसरा होती है वेटेड अर्थमेटिक मीन. ये दो तरह की काइंड्स होती हैं जिसको हम अपनी लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले है सिंपल अर्थमेटिक मीन. अब सिंपल अर्थमेटिक मीन में क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है. इन सिंपल अर्थमेटिक मीन इक्वल इम्पोर्टेंस और वेटेज इज असाइंड टू ऑल वैल्यूज इन अ सीरीज. सिंपल अर्थमेटिक मीन इज एक्सपेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल साइन जिसको हम एक्स बार से डिनोट करवाते हैं. देखें ये एक्स बार है, इसी से हम अर्थमेटिक मीन को डिनोट करवाएंगे. उसके बाद ये 3 तरह की सीरीज़ हैं, मैंने जो आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इंडिविजुअल सीरीज़ होती हैं, डिस्क्रीट जिसको हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, और कंटिन्यूस सीरीज़ जिसको हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिप्शन और ग्रुप सीरीज़ भी कहते हैं. 2 तरह की होती हैं इस तरह से. उसके बाद जो है इसकी दूसरी वाली आ जाती हैं सीरीज़ जिसमें हम आगे एक्स बार से डिनोट करवा रहे हैं इस तरह से. अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ आती है इंडिविजुअल सीरीज़. तो 3 तरह की सीरीज़ थी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़. सो फर्स्टली हमने क्या डिस्कस करें? इंडिविजुअल सीरीज़. अब इंडिविजुअल सीरीज़ में आप क्या करते हैं कैलकुलेशन? ओनली आइटम्स और ऑब्जर्वेशन आर गिवन. इसमें आपको नंबर ऑफ आइटम्स दे देंगे और ऑब्जर्वेशन, वही चीज़ जो मैं आपको पहले बता रही थी कि आपको नंबर ऑफ आइटम्स दे दिए और ऑब्जर्वेशन दे दी, उसको देखते हुए आपको उसको कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. अब देखें यहाँ पे आपको, तो पहले आपको इंट्रोडक्टिव में क्या बता दिया कि भाई इसमें आपको 2 चीज़ें गिवन होगी तो वो इंडिविजुअल होगी, एक आइटम्स, दूसरी ऑब्जर्वेशन. ठीक है, अब इसके बाद 2 चीज़ें हमें इंडिविजुअल सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज आ गई, इनमें दोनों चीज़ें आपको गिवन होगी, आइटम्स भी और फ्रीक्वेंसी. उसमें सिर्फ आइटम्स और ऑब्जर्वेशन थी, इसमें आइटम्स और फ्रीक्वेंसी होगी, वो डिस्क्रीट होगी. देखेंगे साइज मतलब आइटम्स और ये फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ये आइटम्स और ये फ्रीक्वेंसी दोनों चीज़ें आ गई हैं आपके पास, तो ये डिस्क्रीट सीरीज़ है. ठीक है, तो यहाँ पर साइज़ दिया हुआ है
ठीक है, ये इसका साइज़ है, ये इसका, ये इसका, ये इसका और ये इसका। इस तरह से थोड़े नंबर आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन ये इनके साइजेस बताए हुए हैं आपको। इसके बाद कंटीन्यूअस सीरीज़ है। कंटीन्यूअस सीरीज़ में आपको क्या दिया हुआ होता है, क्लास इंटरवल, जिसको हम CI से डिनोट करवाते हैं, और फ्रीक्वेंसी, दोनों चीज़ें, यानी कि क्लास इंटरवल दिया हुआ होगा आपको और फ्रीक्वेंसी। अब देखें यहाँ पर आपको ये हो गया आपका क्लास इंटरवल और ये हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब वेजिस हैं, वेजिस क्या, जो सैंडल्स में आती हैं वेजिस, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये सारे क्या हैं, वेजिस की क्लासेस हैं। अब इसमें 0 से 10 तक कितनी वेजिस की फ्रीक्वेंसी थी, नंबर ऑफ 8। 10 से 20 कितनी फ्रीक्वेंसी थी, 12। और 20 से 30 क्लास में कितनी फ्रीक्वेंसी थी, 20। 30 से 40 क्लास में कितनी फ्रीक्वेंसी थी, 6। और 40 से 50 में कितनी थी, 4। तो इस तरह से आपको कंटिन्यूस सीरीज़ में डेटा गिवन होगा और उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे हम देखेंगे इसकी कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अरिथमेटिक मीन इन एन इंडिविजुअल सीरीज़ के। इंडिविजुअल सीरीज़ में हम किस तरह से करते हैं, और इसमें दो मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा शॉर्टकट और इनडायरेक्ट मेथड। दो तरह के मेथड होते हैं इसमें। तो दो तरह के मेथड को कैलकुलेट करने के लिए अगर हम अरिथमेटिक मीन को डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, जो फार्मूला नज़र आ रहा है, समीशन, और एक्स बार क्या है, जो इसका खुद का बार है, और एन क्या है, जो इसके टोटल नंबर है, यानी कि टोटल नंबर जो हमने निकाले हों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यार एक्स क्या है, अरिथमेटिक मीन,